लास्ट वीडियो में मैंने शायद क्वेश्चन नंबर 37 तक सॉल्व करा दिया था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 से मैं बना देता हूं आपको, मतलब 38 से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। 38 में राजा ब्रदर्स earned an average profit of ₹30,000 with a capital of ₹2 lakh. The normal rate of return in the business is 10%. Using capitalization of super profit method, work out the value of the goodwill of the firm. मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल कैलकुलेट करना है क्वेश्चन नंबर 38 में। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करेंगे। आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है या सुपर प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट तो फिर भी फाइंड करना ही पड़ेगा, चाहे सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड है या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है। तो सुपर प्रॉफिट दोनों ही मेथड से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको याद होगा, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इन केस अगर रेम्युनरेशन या सैलरी होता तो उसको ही माइनस कर देता, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा है नहीं, इसलिए एवरेज माइनस नॉर्मल ही रहेगा। और इसको 38 में एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में आपका गिवन है 30,000। नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट तो दिया भी नहीं रहता है। नॉर्मल प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जिसका सभी क्वेश्चन में मैंने लिख रखा है, जिसका फॉर्मूला होगा कैपिटल इंप्लाइड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल इंप्लाइड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन 100। अब कैपिटल इंप्लाइड कितना होगा, तो ये बार बार बता रहा हूं, सभी क्वेश्चनों में बताया बेटे, क्वेश्चन में कैपिटल होगा तो वही यहां पे कैपिटल इंप्लाइड मानेंगे। अगर कैपिटल और रिजर्व भी दिया हुआ है, कैपिटल भी है रिजर्व भी है, तो कैपिटल और रिजर्व दोनों को प्लस कर देंगे, वही कैपिटल इंप्लाइड होगा। इन केस अगर कैपिटल भी नहीं है, कैपिटल उसके रिजर्व भी नहीं है, टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज दिया हुआ है, तो एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे, उसी को कैपिटल इंप्लाइड मानेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको 2 लाख रुपीज क्वेश्चन में कैपिटल इंप्लाइड दिया हुआ है। रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट है आपका 10%। अब 10% ये 20,000 आ गया, 2 लाख इंटू 10 अपॉन 100, यही नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है। इसको माइनस कर देंगे, ये 10,000 आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। अब जब सुपर प्रॉफिट आ गया, अगर ये सिंपल मेथड होता तब तो टाइम से मल्टीप्लाई कर देता, आ जाता गुडविल, लेकिन ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला पुट करना पड़ता है, जो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इनटू रेट इनटू 100 अपॉन में रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब सुपर प्रॉफिट आपका 10,000 है और ये 100 रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 10% दिया ही था, इसका मतलब 1 लाख रुपीज आपका गुडविल आ गया क्वेश्चन नंबर 38 में। 38 क्वेश्चन में गुडविल आपका 1 लाख आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 38 है। सभी क्वेश्चन सॉल्व करके भेजने का मतलब ये नहीं है जो आप इसमें से देख करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये इसलिए भेज रहा हूं जो आप खुद सॉल्व करो बुक में से देख करके, जो आपके पास अवेलेबल बुक है। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इससे रेक्टिफाई करो, इसे सही करो, ये हमारा सही है या गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 39 में राजन एंड रजनी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर कैपिटल्स वर राजन 3 लाख and Rajni 2 lakh during the year ended 31st March 2020. The firm earned a profit 1,50,000. Calculate the value of goodwill of the firm by capitalization of super profit, assuming that the normal rate of return is 20%. अब यहां भी आपका वही मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड करने के लिए आपको यही फॉर्मूला सेम आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। यहां भी आपको पहले सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 39 में, और इस क्वेश्चन में भी एवरेज प्रॉफिट, the profit earned during the year ended 31st March 2020, the firm earned a profit 1,50,000। हमने बताया था जो एवरेज प्रॉफिट चाहिए आपको, एवरेज प्रॉफिट
क्वेश्चन में 2, 3, 4, 5 ईयर का प्रॉफिट है तो उन सबको प्लस करके नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा। या तो एवरेज दिया होगा या प्रॉफिट दिया होगा, एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, या प्रॉफिट लिखा होगा सिर्फ प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट या तो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया होगा या एवरेज प्रॉफिट दिया होगा या सिर्फ प्रॉफिट लिखा होगा। मैंने बताया था तो यहां पे प्रॉफिट दिया हुआ है आपका 1,50,000, 1,50,000 आपका प्रॉफिट दिया हुआ है। अब नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, तो नॉर्मल प्रॉफिट तो दिया नहीं रहता, ये तो हमें क्या होगा कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये कैलकुलेट फिर से यही फॉर्मूला यूज होगा जिसमें आपका 3 लाख और 2 लाख पार्टनर है, कैपिटल अलग अलग दिया हुआ है तो दोनों को प्लस करेंगे हम, ये कैपिटल आपका 5 लाख आएगा और रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट आपका 20% दिया हुआ है। वेरी सिंपल, बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट, ये 1 लाख आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब 50,000 आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। अब जब सुपर प्रॉफिट आ गया फिर गुडविल की कैलकुलेशन तो वैसे ही होना है, इससे डिवाइड कर देंगे हम, ये 2 लाख, फिर मतलब वही फॉर्मूला यूज करेंगे आप, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब 50,000 इंटू 100 अपॉन में 20, और ये आ जाएगा आपका 2,50,000 रुपीज, गुडविल आ गया 39 का। अब इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में मेथड यही है, ऑलरेडी यूज भी यही करना है। यहाँ पे मैंने बता दिया है आपको, जो आपको ये क्वेश्चंस, ये जो मैं सारे बता रहा हूं ये इसलिए नहीं बता रहा, आप इसमें से नोट कर लो फटाफट और कॉपी आपकी फेयर बन जाए। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी अगर सीखना चाहे, ये इसलिए बता रहा हूं मैं, जो आपको कोई भी अगर आप सेल्फ करो और उसके बाद कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को देख करके आप उसको सही करो। अब क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट ऑफ जीएस एंड कंपनी रुपीज 50,000 पर ईयर, इसमें एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज आपका एवरेज प्रॉफिट गिवन है। एवरेज कैपिटल इंप्लाइड इन द बिजनेस इज, अब यहाँ पे एवरेज कैपिटल इंप्लाइड है, सोचोगे एवरेज कैपिटल इंप्लाइड कौन सा होता है, इससे एवरेज से कोई मतलब नहीं है, कैपिटल इंप्लाइड 3 लाख है। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड इज 10%, मतलब कैपिटल इंप्लाइड 3 लाख दिया हुआ है, ये 3 लाख आ गया और इसका 10% आपका 30,000 रुपीज नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। और जैसे ही नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 30,000, इसको इसमें से आप जो है माइनस करोगे, ये 20,000 आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। वेरी सिंपल, एवरेज में से नॉर्मल माइनस करते हैं, माइनस कर दिया, आ गया सुपर प्रॉफिट। अब क्या करना है, तो कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म, calculate goodwill of the firm by super profit method at 3 years purchase। ओके, फर्स्ट जो मेथड है आपका वो सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड है, और सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड में टाइम्स से हमें क्या करना होता है, इनटू करना होता है सुपर प्रॉफिट को, तो टाइम्स इनटू सुपर प्रॉफिट, टाइम्स इनटू सुपर प्रॉफिट, तो ये आपका जो है टाइम्स दिया हुआ है इसमें 3 years परचेज, मतलब 3 इंटू 20,000 इजकल टू 60,000 आपका आ गया गुडविल। एंड सेकेंड मेथड है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में फिर वही फॉर्मूला यूज किया जाएगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आपका 20,000 आया हुआ है, यहाँ पे 100 और परसेंटेज 10 है ही, मतलब 2 लाख रुपीज गुडविल आ गया। कितना आ गया गुडविल, 2 लाख। ये आपका सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से 60,000 और 2 लाख गुडविल आ गया। अब इसके बाद बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन। अब 41 क्वेश्चन में देखते हैं क्या करेंगे हम। 41 क्वेश्चन में ए बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट 8 लाख। 41 क्वेश्चन, एवरेज प्रॉफिट आपका 8 लाख रुपीज दिया हुआ है क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट 8 लाख है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%, फाइंड वैल्यू ऑफ गुडविल। Capitalization of super profit method and super profit method if the goodwill is valued at 3 year purchase of super profit। ओके, दोनों मेथड से यहां भी निकालना है, लेकिन हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट तो चाहिए।
अब नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें क्या, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल इंप्लॉयड चाहिए, लेकिन यहाँ कैपिटल नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटीज दिया हुआ है। तो बेटे एसेट्स और लायबिलिटीज दिया हुआ है तो पहले ये फॉर्मूला लिख करके दिखाना होगा। ये बार बार जो मैं कह रहा हूं यहाँ पे आपको ये लिख करके शो करना पड़ेगा। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। टोटल एसेट्स है आपका 80 लाख एंड टोटल लायबिलिटीज 14,40,000। इसका मतलब ये आ गया 65,60,000 आ गया आपका कैपिटल इंप्लाइड। और जब कैपिटल इंप्लाइड आ गया 65,000 से 65,60,000, इसमें रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 10% दिया हुआ है। 10% का मतलब आ गया 6,56,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट। और ये 6,56,000 जब आप माइनस करेंगे तो इसमें से आ जाएगा आपका 1,44,000। 1,44,000 आपका सुपर प्रॉफिट आ गया, 1,44,000। अब फर्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें पहला मेथड जो है, जो फर्स्ट दिया हुआ है, वो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पता है, जो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आपका 1,44,000 है। 1,44,000 इंटू 100 अपॉन में 10 दिया हुआ है, मतलब 14,40,000 इसका गुडविल आएगा। जबकि सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड से टाइम्स दिया हुआ है इसका 3 इयर्स पर चीज। वैसे ही टाइम्स इंटू सुपर प्रॉफिट, टाइम्स इंटू सुपर प्रॉफिट मतलब 3 इंटू 1,44,000, 3 इंटू 1,44,000 मतलब 4,32,000। 41 क्वेश्चन में आपका 14,40,000 एंड 4,32,000 ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 41। अब कौन सा बनाएंगे इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 42। 42 में अजीत एंड बलजीत आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर कैपिटल्स 9 लाख एंड 6 लाख। ओके, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2020 the firm earned a profit of rupees 4,50,000. The normal rate of return is 20%. मतलब यहाँ पे अजीत और बलजीत दो पार्टनर है, कैपिटल इसका 9 लाख और 6 लाख दिया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2020 the firm earned a profit 4,50,000. अब ये अर्न प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट नहीं लिखा है, प्रॉफिट अर्न किया, यही एवरेज प्रॉफिट है। क्योंकि आपको मेथड देखना है, किस मेथड से फाइंड करना है। भाई जो मेथड दिया हुआ उसमें एवरेज तो है, निकल ही नहीं सकता। फिर तो जो प्रॉफिट अर्न किया उसी को हम क्या मानेंगे, एवरेज मानेंगे। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, फर्स्ट कैपिटलाइजेशन मेथड एंड सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड। अब यहाँ पे कैपिटलाइजेशन मेथड लिखा हुआ है, कौन सा मेथड है ये, कैपिटलाइजेशन मेथड। एंड सेकंड है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। आइए सुपर प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा आपको, और सुपर प्रॉफिट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये ऐसे ही कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है तो ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रॉफिट है आपका, प्रॉफिट दिया हुआ है 42 में 4,50,000। क्वेश्चन नंबर 42 में प्रॉफिट 4,50,000 है। अब इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट कैसे, तो भाई कैपिटल दोनों पार्टनर का कैपिटल प्लस करके 15 लाख आ गया। रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है आपका 20%, और 20% का मतलब 3 लाख आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। और इस 3 लाख में से जब माइनस करेंगे तो 1,50,000 जो है, 1,50,000 आ गया आपका, 1,50,000 ये सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। 1,50,000 सुपर प्रॉफिट। अब यहां पे 1,50,000 इंटू 100/20, 100/20 का मतलब ये 7,50,000। अब कहोगे एक चीज क्या, यहाँ सिर्फ कैपिटलाइजेशन मेथड है। जब सिर्फ कैपिटलाइजेशन है तो कैसे पता चलेगा जी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड है या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है।
ये भी बात है, सिर्फ कैपिटलाइजेशन मेथड है तो कैसे पता चलेगा ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड है। तो जरा एक मिनट ये देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं और इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे आगे। 2 इयर्स परचेज, इसमें सिंपल दिया हुआ है 2 इयर्स परचेज, इसका मतलब है ये आ गया आपका 3 लाख। अब एक बार यहां कैपिटलाइजेशन मेथड लिखा हुआ है, अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड होता तो क्या करते, जरा याद करो, उसमें क्या करते हैं हम, तो उसमें सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं क्या, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द न्यू फर्म। कैसे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द न्यू फर्म कैसे कैलकुलेट होता है, तो टोटल कैपिटल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, अपॉन में रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। जरा देखिए, आप किसी भी मेथड से कैलकुलेट करोगे, यहां पे मैं गुडविल उस मेथड से कैलकुलेट करके बता रहा हूं आपको, जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द, क्योंकि किसी भी मेथड से निकालोगे आंसर सेम ही आता है, वैल्यू ऑफ द न्यू फर्म माइनस कैपिटल लिख दीजिए या नेट एसेट्स। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं हम, तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका 4,50,000 है, अपॉन में 100 मतलब इंटू 100 अपॉन में 20, इसका मतलब 22,50,000 आ गया। अब ये 22,50,000 आ गया, इसमें से कैपिटल आपका 15 लाख है, इसका मतलब है 7,50,000 आ गया। मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालो या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालो, आंसर सेम आता है। यहां सिर्फ कैपिटलाइजेशन मेथड है, हमने सुपर प्रॉफिट मेथड से निकाला तो भी ठीक है, नहीं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालता तब भी क्या रहता, तब भी ये ठीक ही होता, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर दोनों ही मेथड से आपका गुडविल का अमाउंट क्या आता है, सेम आता है, इक्वल आता है। अब लास्ट क्वेश्चन बच गया आपका क्वेश्चन नंबर 43। अब 43 में हम इसको रफ कर देते हैं सबको, इसके बाद, क्योंकि 43 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म फर्स्ट एट 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो 43 का फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है 3 इयर्स परचेज टाइम्स दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है, एवरेज प्रॉफिट आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। एवरेज कैपिटल इंप्लाइड है, नेट प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है आपका 3 ईयर का 18, 19 एंड 20, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, रेम्युनरेशन 1 लाख टू पार्टनर टू बी टेकन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ओके, मतलब वही रेम्युनरेशन माइनस किया जाता है। एसेट्स ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स अमाउंटेड इन 7 लाख, वेयर पार्टनर्स कैपिटल 6 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटीज 1 लाख। वो तो ठीक ही है, सिर्फ जब आपका एसेट्स 7 लाख है तो एसेट्स के साइड का टोटल 7 लाख है, तो लायबिलिटी साइड का भी टोटल कितना रहेगा, 6 लाख ही रहेगा, ये 7 लाख ही रहेगा, ये 7 लाख दिया हुआ है। अब आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है, तो एवरेज प्रॉफिट इसकी कैलकुलेट करेंगे हम, टोटल प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 इयर्स, लास्ट 3 ईयर में 2018, 19 एंड 20, 2018, 2019 एंड 2020, ये 1,60,000, 1,80,000 एंड 2 लाख ये दिया हुआ है। बेटे इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन, रेम्युनरेशन 1 लाख टू पार्टनर टू बी टेकन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, 1 लाख रुपए रेम्युनरेशन दिया हुआ है। आपको पता है रेम्युनरेशन हमें क्या करना होता है, माइनस, चाहे मेथड कोई भी हो, एवरेज प्रॉफिट मेथड हो या सुपर प्रॉफिट मेथड हो या वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हो, इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 1 लाख एंड 1 लाख, ये आ गया आपका 60,000, ये आ गया आपका 80,000 और ये आ गया 1 लाख, मतलब टोटल प्रॉफिट 2,40,000। और इसके बाद एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, तो टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर, मतलब 80,000 आपका
एवरेज प्रॉफिट आ गया, और गुडविल कैलकुलेट करने के लिए फिर टाइम्स इनटू एवरेज प्रॉफिट, टाइम्स इनटू एवरेज प्रॉफिट, टाइम्स दिया हुआ है आपका 3 इयर्स परचेज, तो 3 इंटू 80,000 मतलब 2,40,000 जो है, ये 43 क्वेश्चन का फर्स्ट का आंसर 2,40,000 ये गुडविल कैलकुलेट होकर के आ गया एवरेज प्रॉफिट मेथड से। कौन सी मेथड? एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड में है 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब बेटे सेकंड में जब सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे आप, इसके सेकंड पार्ट में सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करोगे, तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब बेटे यहां रेम्युनरेशन मत माइनस कर देना, क्योंकि रेम्युनरेशन ऑलरेडी हमने माइनस कर रखा है, रेम्युनरेशन ऑलरेडी हमने माइनस पहले से कर रखा है, इसलिए यहां माइनस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब 80,000 इधर आपका कैपिटल, ये नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे हम। नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो कैपिटल इंप्लाइड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन 100। कैपिटल आपका 6 लाख दिया हुआ है, रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 10% है, वेरी सिंपल, और ये 60,000 आपका आ गया। अब इस 60,000 में माइनस करेंगे 20 आ गया आपका सुपर प्रॉफिट, और जब गुडविल कैलकुलेट करेंगे फिर वही सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड है, 3 ईयर टाइम्स 3 इयर्स परचेज दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, 60,000 जो है आपका ये गुडविल आ गया सेकंड का सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल आ गया 43 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, वेरी सिंपल, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में यहां तक तो यही कैलकुलेट करेंगे, एवरेज कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, सुपर नॉर्मल कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, सुपर कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, और यहां पे गुडविल इक्वल टू जो है वही फॉर्मूला याद होगा आपको, जो सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आपका 20,000 है, इंटू 100/10 मतलब 2 लाख रुपीज आपका गुडविल आ गया। क्वेश्चन नंबर 43 के थर्ड पार्ट का आंसर 2 लाख हो गया। अब इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, देखो ये सभी क्वेश्चंस यहाँ पे एडजस्टमेंट जैसे ही होगा, ये याद रखना, नॉर्मल हमने एवरेज कैलकुलेट करते समय क्या किया था, रेम्युनरेशन को माइनस कर दिया, जब वहां माइनस कर देंगे तो यहाँ पे माइनस करने की आवश्यकता नहीं होगी, ध्यान रखना। यहाँ पे हम तब माइनस करते हैं जब एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में क्या होता है, दिया होता है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, उसके बाद अगर क्वेश्चन में रेम्युनरेशन है, इट मींस अभी तक हमने माइनस प्रॉफिट में से किया नहीं है, इसलिए हम नॉर्मल प्रॉफिट में प्लस करके फिर एवरेज में से माइनस करते हैं। अगर यहां माइनस नहीं करता तो हम ऑलरेडी ये तो फिर यहां पे नॉर्मल प्रॉफिट प्लस रेम्युनरेशन माइनस कर देता, लेकिन यहां जब ऑलरेडी माइनस हो गया तो यहां पे माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, फोर्थ पार्ट, इसमें एवरेज प्रॉफिट हमने यहां कट कर दिया, एवरेज प्रॉफिट ये कैलकुलेट हो जाएगा आपका 2,40,000 अपॉन में 3 मतलब 80,000। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, अभी जस्ट हमने वहां पे बताया था, जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द न्यू फर्म, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द न्यू फर्म माइनस आप नेट एसेट्स, मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटी, या कैपिटल दिया हो तो कैपिटल माइनस कर दीजिए। अब यहां पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे आएगा, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। यहां पे भी याद रखना, ये एवरेज प्रॉफिट यहां हमने कैलकुलेट कर लिया, अगर एवरेज नहीं देख करके सिर्फ 1 ईयर का ही प्रॉफिट होता तो उसी को एवरेज मानते। अब ये हो जाएगा आपका 80,000 इंटू 100, और रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट आपका 10% है,
इसका मतलब है जो 8 लाख रुपीज आपका ये आ गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द न्यू फर्म। अब कैपिटल 6 लाख है तो आंसर तो 2 लाख ही आएगा, क्योंकि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से भी गुडविल 2 लाख ही आया था, और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी कितना आएगा, 2 लाख ही आएगा। दोनों मेथड से आंसर सेम आता है, और गुडविल में इससे ज्यादा एडजस्टमेंट और इससे ज्यादा क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 तक ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया। नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फिनिश हो जाने के बाद, जब ये फिनिश हो गया ये चैप्टर, अब बेटे नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है आपका। यहां से पार्टनरशिप में का फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया। 91 क्वेश्चन थे उसमें। सेकेंड चैप्टर नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 43 क्वेश्चन ये भी हो गया। अब शुरू करते हैं हम यहां से जो फोर्थ चैप्टर से आपका स्टार्ट हो रहा है, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ये 3 चैप्टर आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म का चैप्टर है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। अब कहोगे रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं हम, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, मतलब इफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among the partners is called in reconstitution of a partnership firm in any case। किसी भी केस में अगर पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, मतलब पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। अब जो रेशियो चेंज होगा, रेशियो चेंज होगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में भी रेशियो चेंज हो सकता है। कोई न्यू पार्टनर एडमिट हो गया तो भी रेशियो चेंज हो सकता है। कोई पार्टनर न्यू एडमिट हो गया तब भी रेशियो चेंज हो सकता है। कोई पार्टनर रिटायर्ड हो गया तब भी रेशियो चेंज हो सकता है। किसी की डेथ हो जाएगी तब भी रेशियो चेंज हो जाएगा। मतलब किसी भी केस में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, चेंज हुआ, इसका मतलब है पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। या तो आप ये कहिए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। आप ये भी कह सकते हैं चेंज इन पार्टनरशिप डिड, एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में क्या हो गया, चेंज हो गया। और जैसे ही एग्रीमेंट चेंज होगा, एग्रीमेंट चेंज होगा तो ऑलरेडी जो एग्रीमेंट चेंज हुआ मतलब पार्टनरशिप फर्म का क्या हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि एग्रीमेंट चेंज होने का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच में चेंज हो गया। ये चैप्टर है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। यहां पे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मतलब फर्म में जितने पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स के बीच में कोई न्यू एडमिट नहीं हुआ, कोई रिटायर नहीं हुआ, किसी की डेथ नहीं हुई है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उसके बीच में ही रेशियो चेंज हो गया। वैसे जो मैं अभी बता रहा हूं ये रूल्स, ये कंडीशन सभी चैप्टर, सभी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म के चैप्टर में ये रूल अप्लाई किया जाता है। जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, चाहे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में हो, न्यू पार्टनर के एडमिट होने से, रिटायर होने से, डेथ होने से, इफेक्ट आपके 4 पड़ते हैं पार्टनरशिप फर्म के ऊपर में। जैसे ही रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो कितने इफेक्ट पड़ेंगे, 4 इफेक्ट पड़ते हैं, याद रखिएगा कितने, 4। फर्स्ट, पहला इफेक्ट क्या होगा बेटे, फर्स्ट इफेक्ट होता है जो किसी पार्टनर को प्रॉफिट होगा और किसी पार्टनर को लॉस होगा। पहला इफेक्ट यही होता है, क्या होगा, किसी को प्रॉफिट होगा और किसी को लॉस होगा। फर्स्ट इफेक्ट, चाहे किसी भी चैप्टर में, किसी भी केस में अगर रेशियो चेंज होता है तो पहला इफेक्ट वही होगा जो किसी को प्रॉफिट होगा और किसी को लॉस होगा। पता कैसे चलेगा, इसको पता करने का एक फॉर्मूला है बेटे जिसका नाम है सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो मतलब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर आपको आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है जो पार्टनर है, 2-3 पार्टनर है, पहले रेशियो ये था, अब रेशियो चेंज हो गया, आप इंडिविजुअली पार्टनर ये पता करो जो किसको प्रॉफिट हुआ और किसको लॉस हुआ, तो उस कंडीशन में आप ये सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला यूज करेंगे, मैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कैसे, तो फॉर एग्जांपल याद रखना ये फर्स्ट इफेक्ट है, इसमें टोटल 4 इफेक्ट पड़ते हैं जिसमें ये फर्स्ट इफेक्ट है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, एग्जांपल के थ्रू जो कैसे प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है। जैसे ए, बी,
सी 3 पार्टनर है, इसका रेशियो 3/6, 2/6 एंड 1/6, ये ओल्ड रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। अब इसके बाद इसका न्यू रेशियो है आपका, लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2020 ऑल पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन इक्वली। 1 अप्रैल 2020 को एबीसी तीनों ने डिसाइड किया जो रेशियो क्या करो, चेंज कर दो। क्या रेशियो कर दो, इक्वल कर दो। अब 3 पार्टनर इक्वल है तो 1 1 1 मतलब 1/3 1/3 एंड 1/3 हो गया चेंज। अब कह रहा है क्वेश्चन में जो कैलकुलेट इंडिविजुअली पार्टनर गेन और सैक्रिफाइस। कैलकुलेट इंडिविजुअली पार्टनर गेन और सैक्रिफाइस, पता करो किसको गेन हुआ और किसको लॉस हुआ, क्यों पहले ही बता दिया है जैसे ही रेशियो चेंज होगा तो किसी को प्रॉफिट और किसी को लॉस होगा। और उसके लिए आपको जो है ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे ये सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे, जिसमें ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो का यूज करेंगे हम। ओल्ड रेशियो आपका 3/6 है ए का, और न्यू रेशियो इसका 1/3 है। एलसीएम लेंगे 3 - 2 प्लस में आ गया, इसका मतलब इसको लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि पहले ओल्ड माइनस न्यू, पहले कितना मिलता था 3, अब कितना मिलेगा 2, इट मीन पहले से कम मिला, इसका मतलब प्लस में आ गया, मतलब लॉस हो गया। सेकंड है 2/6 - 1/3 मतलब 2 - 2 = 0, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। एंड सी 1/6 - 1/3 मतलब ये आ गया आपका -1/6, इसका मतलब क्या हो गया, इसको गेन हो गया। अब यहां आप ऐसे कैलकुलेट करके नहीं छोड़ेंगे, यहां लिखेंगे जो एज सैक्रिफाइस 1/6 एंड सी गेन। सी को गेन क्यों हुआ, तो पहले देख रहे हैं पहले कितना मिल रहा था इसको 1, अब कितना मिलेगा 2, माइनस मतलब निगेटिव में आ गया, इट मींस गेन हो गया, और पॉजिटिव में आया इसका मतलब लॉस हो गया। सी को गेन हो गया एंड बी यहां पे लिख देंगे हम सैक्रिफाइस और ऑब्लिक गेन करके नील। बी ने कोई सैक्रिफाइस, ये प्लस माइनस मतलब इसमें जो है ये नो इसको प्रॉफिट हुआ नो इसको लॉस हुआ। इस तरीके से आपको इसके क्वेश्चंस 1 2 3 1 2 3 क्वेश्चन 4th चैप्टर में है। आप लोगों के पास जो है बुक होगा तो ठीक, नहीं तो जो है देखेंगे। अब ये मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 क्वेश्चन इस बेस पे बनते हैं, जिसमें आपको पहला इफेक्ट हमने बताया है, बाकी सेकंड थर्ड नेक्स्ट वीडियो में हम जो है देखेंगे।